आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज लिमटी की लालटेन के 211वें एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी राजभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा कब बनाया जाएगा, इस बारे में। हिंदी को भाषाओं के माथे की बिंदी कब बनाएगी केंद्र सरकार, इस पर आज हम चर्चा करते हैं लिमटी की लालटेन के 211वें एपिसोड में। देश में हिंदी के दिन कब बहुरेंगे, कब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल पाएगा, ये बात सभी के जहन में घुमाना स्वाभाविक ही है। देखा जाए तो हिंदी देश की राजभाषा तो है, इसके साथ ही 11 राज्यों और 1 दर्जन राज्य भी नहीं, 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी में कामकाज प्रमुखता से होता है, या ये कहा जाए कि हिंदी में कामकाज को प्रमुखता दी जाती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी आप गैर हिंदी भाषी राज्यों में चले जाएं तो सड़क किनारे संकेतक या तो वहां की स्थानीय भाषा में लगे होंगे या अंग्रेजी भाषा में लगे होंगे। ये सही है कि देश पर 2 शताब्दी अर्थात 200 सालों से अधिक समय तक अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया था। यही कारण है कि अंग्रेजियत और अंग्रेजी दोनों देश के माटी के कण कण में जगह जगह घुले मिले नजर आते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। 200 साल का समय बहुत होता है, आप इस बारे में समझ सकते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के शासित केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बहुत सटीक बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जब अलग अलग भाषा वाले 2 राज्य आपस में बात करते हैं, वे आपस में कोई भी चर्चा करें या पत्राचार करें, तो उसके लिए अंग्रेजी की बजाय हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करें। किसी दूसरी क्षेत्रीय भाषा का, अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी का उपयोग करें। गृह मंत्री के बयान की तारीफ की जानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की बात में वाकई बहुत दम नजर आता है। क्या आजादी के 7 दशकों के बाद भी हम अंग्रेजी भाषा का लबादा उतारने में परहेज कर रहे हैं? क्या हमें आज भी परहेज है अंग्रेजी भाषा को तजने में? यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है। अंग्रेजी को इतना महत्व देश में क्यों दिया जाता है, इस बारे में केंद्र सरकार को एक सर्वेक्षण जरूर करवाया जाना चाहिए। वैसे हमारी नितांत निजी राय में देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली ही अंग्रेजी भाषा को समझती है। आपको आश्चर्य होगा। आसान शब्दों में यह कहा जाए कि दिल्ली में बैठे नीति निर्धारकों के द्वारा अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। आप आज किसी बड़े नौकरशाह के घर चले जाएं, किसी बड़े नेता के घर चले जाएं, आपको उनकी बैठक या कार्यालय में 3-4 अंग्रेजी अखबार और कई सारे अंग्रेजी नॉवेल मिल जाएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि ये सब कुछ आगंतुकों पर प्रभाव डालने की गरज से किया जाता हो निश्चित तौर पर, वरना देश की मूल भाषा हिंदी के उपन्यास, क्षेत्रीय भाषाओं के उपन्यास, अन्य पठनीय सामग्री, अखबार उनकी बैठक या कार्यालय में क्यों नहीं दिखते हैं? अगर ये उनकी बैठक या कार्यालय में इस तरीके के अखबार और क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में मिलने चालू हो जाए, पठनीय सामग्री मिलनी चालू हो जाए, तो उनसे मिलने जो भी लोग जाते हैं वे इसका अनुसरण करेंगे और वे खुद भी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज भी 2 विभिन्न भाषाओं के लोग या 2 विभिन्न भाषाओं वाले प्रदेश आपस में वार्तालाप के लिए उन क्षेत्रीय भाषाओं या हिंदी की बजाय अंग्रेजी में ही वार्तालाप करना अपनी शान समझते हैं। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर अमित शाह की बात पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ही अमल कर लें तो राष्ट्रीय विकास के नए सोपान तय किए जा सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा राष्ट्रीय विकास के नए सोपान तय करने में। इससे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं ही समृद्ध होने की उम्मीद है।
ये उसी तरह से हो रहा है। एक हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं। जब भी आपको इंटरनेट का कोई ब्राउजर, इंटरनेट पे जाते हैं, कोई ब्राउजर खोलते हैं, तो आप गूगल की ब्रांडिंग करते नजर आते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी ब्राउजर खोलते हैं तो सबसे पहले अपने स्वाभाविक तौर पर होम पेज पर अपने आप, जिसे अंग्रेजी में ऑटोमेटिकली कहा जाए, वो गूगल सेट हो जाता है। और आप जब भी खोलते हैं तो गूगल खुलता है और गूगल के पेज की रैंकिंग बढ़ती जाती है। इसे आप अपनी वेबसाइट को अगर होम पेज बना लें, अपने प्रदेश सरकार की सरकारी वेबसाइट को होम पेज बना लें, तो आपकी अपनी वेबसाइट या सरकारी वेबसाइट या अन्य जिसको भी आप होम पेज बनाना चाहते हैं उसकी रैंकिंग बढ़ाने में ये मददगार साबित होगी। बजाय उनके, जैसे गूगल, जैसे ही आप खोलेंगे सबसे पहले आप गूगल की ब्रांडिंग करते हैं। ये एक आप देखिएगा, जहां भी आप जाएंगे इस तरीके का ब्राउजर आपको मिलेगा। वैसे हिंदी के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राज्य भाषा प्रभाग पृथक से है। संवैधानिक प्रावधानों पर अगर हम नजर डालें तो अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्य सभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति, किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त अपनी अभिव्यक्ति को पर्याप्त तरीके से नहीं कर पा रहा है, उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। ये प्रावधान है। सबसे पहले तो यहां से अंग्रेजी को हटाना है। हिंदी या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देश के वरिष्ठ कार्यालयों में भी आज हिंदी के ऊपर अंग्रेजी ही बैठी दिखाई देती है। वरिष्ठ कार्यालयों में भी अधिकांश कामकाज अंग्रेजी में ही होते हैं। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व साफ तौर पर दिखाई देता है। और तो और हिंदी और अंग्रेजी के संयुक्त जो मिले जुले शब्द, जो हिंग्लिश, जैसे हिंग्लिश कहा जाने लगा है, आज सोशल मीडिया की अघोषित तौर पर, परोक्ष तौर पर मान्य भाषा के रूप में स्थापित होती जा रही है। 10-5 सालों में अगर इस भाषा को लोगों के द्वारा अंगीकार कर लिया जाता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हिंग्लिश आने वाले समय की भाषा बन ना जाए, इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। केंद्र सरकार को संजीदगी के साथ विचार करना होगा। देखा जाए तो हिंदी भारत की पहचान है। यह संस्कृति, संस्कारों, जीवन के मूल्यों, सिद्धांतों की सच्ची संवाहक मानी जा सकती है। विश्व भर में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3रा स्थान है। कितनी वृहद रूप से हिंदी को बोला जाता है। आज हिंदी को राजभाषा तो कहा जा सकता है, पर यह राष्ट्रभाषा कब बनेगी इस बारे में ठीक तरीके से नहीं कहा जा सकता है। ये सही है कि भारत विविधताओं का देश है। देश में विविधताएं अटी पड़ी हैं। हर 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर आप अगर जाते हैं आगे तो वहां पर भाषा बदल जाती है, पर देश की आधिकारिक भाषा एक ही होनी चाहिए, सिर्फ एक। किसी भी देश की आधिकारिक भाषा एक ही होती है। देश की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की तादाद 16 थी, जो अब बढ़कर 22 हो गई है। अगर आप भारतीय मुद्रा किसी भी नोट को आप देख लीजिए, नोट में 16 भाषाओं में लिखा हुआ आपको इबारत लिखी हुई मिल जाएगी। ये आप खुद इसको देख सकते हैं। दशकों के उपरांत, हमें कहने में संकोच नहीं कि दशकों के उपरांत देश को ऐसी सरकार मिली है जो बदलावों के लिए कटिबद्ध नजर आ रही है। वो भी इस तरह के बदलावों के लिए कटिबद्ध नजर आ रही है जो वास्तव में आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के महत्व को अगर घटाया जाए तो हिंदी देश की जो भाषा है, जितनी भी भाषाएं हैं, उसके माथे की बिंदी बन सकती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने बहुत अच्छी बात कही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बहुत सटीक बात कही गई, पर उन्हें सबसे पहले इस बात को भाजपा शासित राज्यों में लागू करना चाहिए।
उसके बाद एक नज़ीर बने और उसके बाद इसको अन्य प्रदेशों में, अन्य सूबों में लागू किया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन अब दोपहर 2 बजे प्रसारित की जाती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर दोपहर 2 बजे इसे देख सकते हैं। पहले 8 बजे प्रसारित होती थी, अब 2 बजे दिन में प्रसारित हो रही है। अगर आपको ये लिमटी की लालटेन और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन के 211वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 212वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आप भी प्रयास कीजिए हिंदी देश के जितनी भाषाएं हैं उनके माथे की बिंदी बन सके। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।